संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। इसको 14 भागों में हमने बांटा था, जिसमें से एक भाग कल हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं के जितने भी भाग आते थे उसमें उन सारे कैटेगरी के सवाल हमने लगाए थे। अब हम उसके आगे चलेंगे। दूसरे नंबर पे आता है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। अब इसमें कौन सी कैटेगरी के प्रश्न आएंगे? संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। इसमें आएगा जैसे पहली कैटेगरी हो गई, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित के योगों का, निम्नलिखित श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। श्रृंखला कौन सी दे देगा? जैसे दे देगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे करते करते एक दे देगा संख्या प्लस 80 का स्क्वायर। अब आपसे कहेगा कि इसका योग ज्ञात करो। का इस श्रृंखला का योग ज्ञात करो। अब हमने पढ़ा था इससे पहले, जो हमने पढ़ा था उसमें ऐसी ही श्रृंखला थी, लेकिन उसका क्या था, उसमें एक वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर नहीं किया गया था। उसका सूत्र क्या था कि योग ज्ञात करने के लिए हम लगा देते थे योग इज इक्वल टू लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू n अपॉन 2। लास्ट नंबर मतलब पिछले की संख्या, फर्स्ट नंबर पहली संख्या, n श्रृंखला के टोटल नंबर अपॉन 2। हल कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर दे दिया गया है। वो श्रृंखला क्या होती थी आपकी, सिंपल होती थी, एकदम सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 18 तक। ये श्रृंखला क्या है, इसका जो है स्क्वायर कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सूत्र एक से n तक के धन पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों के वर्गों का योग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे ऐसे करते n स्क्वायर। यानी कि इसका जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये वाला इसका फार्मूला हो जाएगा, ये वाला पहला फार्मूला। एक से n तक के पूर्णांकों का
योग क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। अब इसके अगर पदों की संख्या ज्ञात करना हो, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब यहाँ पे लगा देंगे सूत्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 80 तक है। अब इसको हल करते हैं। n कितना है आपका, n इज इक्वल टू 80। यहाँ पे n का मतलब होता है आपका लास्ट नंबर, जहां n इज इक्वल टू लास्ट नंबर, जहां पर n जो है आपका हो जाएगा लास्ट नंबर। अब n आपका हो जाएगा 80, तो हम हल कर देते हैं। सूत्र क्या होता है, n प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन 6। n की जगह पे क्या रख देंगे, 80 प्लस वन 2 इंटू 80 प्लस वन अपॉन 6। अब इसको जब हल करेंगे, ऊपर देख लेते हैं, अस्सी इंटू 81 इंटू 2 16 प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 80 इंटू 81 इंटू 161 अपॉन 6। 2 एक कम 2 2 2 3 6, 2 चौके 8 0, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 40 27 इंटू 161। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, 40 27 और 61 का आंसर आ जाएगा आपका 17 38 80। 17 38 80 ये हो जाएगा योग। ये हो जाएगा योग। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। फिर जैसे दूसरा सवाल दिया है 20 प्लस 21 प्लस 22, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, 22 प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर का योग ज्ञात करो। अब इसका योग ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है योग इज इक्वल टू n प्लस वन टू n प्लस 1 अपॉन 6। ये आपका सूत्र होता है n प्लस वन टू n प्लस 1
अपॉन 6। अब यहाँ पे n क्या है, n आपका है लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट, n इज इक्वल टू 17। अब देखिए यहाँ पे योग जो है वो सूत्र तो ये वाला हो गया, n इज इक्वल n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब यहाँ पे अगर हम n का मान मतलब 70 रखेंगे तो हमारा जो आएगा योग जो आएगा वो हमारा योग कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 70 का स्क्वायर, इस श्रेणी का स्क्वायर होगा। मतलब इस श्रेणी, जो ये श्रेणी बनी है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 70 का स्क्वायर, इस श्रेणी का जो है वो योग पता होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, केवल 20 से 70 तक की श्रेणी का योग पूछ रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमको मान क्या रखना है, n का मान 70 ही रखना है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसलिए हम पहले यहाँ पे देखिए किस अंक से चालू है, 20 21 22 23 24 25, फिर ऐसे करते करते 70 तक है, यानी कि 20 से चालू है तो किस अंक तक नहीं है, वो है 19। तो हम पहले ज्ञात कर लेंगे 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर, यानी 1 से लगाकर 19 तक की श्रेणी का जो है योग ज्ञात कर लेंगे। अब हमारा n कितना हो गया, n इज इक्वल टू 19। अब हम n का मान है योग n का मान कितना होगा, 19 प्लस 1 2 इंटू 19 प्लस 1 अपॉन 6, 19 इंटू 20 इंटू अपॉन 6, 19 इंटू 20 इंटू 39 अपॉन 6, 2 3 6, 2 1 कम 2 0, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 9। यहाँ पे आंसर आएगा 19 इंटू 10 इंटू 30। अब जब इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तब आंसर आ जाएगा 2470, यानी 1 से लगाकर 19 तक की श्रृंखला का जो योग है वो कितना आ गया, 2470। अब हमको पता कितना करना है, 20 से लगाकर 70 तक, तो हम आगे पता कर लेंगे। ये हो गया आपका 1 से लगाकर 19 तक। अब हमको पता कितना करना है, 20 से लगाकर 70 तक, तो फिर लिख लेते हैं 20 21 22 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। अब यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 70। योग इज इक्वल टू 70 इंटू 70 प्लस 1 2 इंटू 70 प्लस 1 अपॉन 6, 70 71 इंटू 141 अपॉन 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 3 1 कम 3, 3 2 6, नहीं कटेगा 3 से,
तीन एकम तीन, तीन चौके 12, तीन सते 21। आंसर आ जाएगा आपका 35 इंटू 71 इंटू 47 इज इक्वल टू 100। योग आ जाएगा 11 67 95। ये आ गया का पूरी श्रृंखला का, यानी 1 से लगाकर 70 तक का योग कितना हो जाएगा 11 68 95। लेकिन हमको पता कितना करना है 20 से लगाकर 17 तक, 20 से लगाकर 70 तक। तो हम इसमें से कितना घटा देंगे 1 से लगा के 19 तक की श्रृंखला का जो योग है वो माइनस कर देंगे टोटल में से। तो कुल योग बराबर 11 67 95 माइनस ए वाला ये 24 70, बचेगा 5 2 3 4 11 11 43 25, यानी कि कुल योग कितना हो गया इक्वल टू 11 43 25। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इतना प्रोसेस हमने क्यों किया, क्योंकि हम इस जो सूत्र में है वो n का मान हमेशा क्या रखते हैं, जो हमारा लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट होता है। तो हम इस चीज को जो हमारा मान आएगा वो आएगा 1 से लगाकर लास्ट डिजिट तक, यानी कि 1 से लगाकर 70 तक जो आएगा हमारा योग आएगा। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ 20 से लगा के 70 तक का योग ज्ञात करना है, इनका वर्गमूलों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इससे जो पहले की जो संख्याएं हैं यानी कि 19 तक की जो संख्याएं बच गई हैं उन श्रृंखला का योग वर्गमूल का योग ज्ञात कर लेंगे। वो हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पे। फिर जो आएगा उस टोटल में से 1 से 19 तक की श्रृंखला का जो योग आता है उसको हम माइनस कर देते हैं। फिर जो माइनस बचता है वो हमारा हो जाता है इस श्रृंखला का योग। जैसे नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन ये हो गया हमारा, वो तो वर्ग था, अब कहा है घनों का योग। घनों का योग, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र 1 से n तक के पूर्णांकों के घनों का योग इज इक्वल टू 1 -
यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और n का क्यूब। इनका अगर योग ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये होता है सूत्र। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 90 का क्यूब। अब आपसे पूछ रहा है कि दी गई श्रेणी का योग कितना होगा। तो सेम प्रोसेस जैसे रहेगा जैसे हम वर्गमूल का ज्ञात करते थे। यानी कि अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे भी n का जो मान है वो कितना रखा जाएगा, लास्ट डिजिट, यानी कि जो 90 है वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 90। इसका जो लास्ट डिजिट है वही n का मान होगा। अब हम इसके सूत्र में रख लेते हैं इसका मान हल। योग इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n कितना है आपका 90। 90 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर 90 इंटू 91 अपॉन 2। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 45 इंटू 91। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4, 45 चौक 49, 2 चौक 36, 37, 38, 39, 40। इसका होल स्क्वायर, इसका जो है होल स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा 16, 76, 90, 25। यही इसका योग हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का
18 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का योग ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे आपको सम संख्या दे दी है। अब आपके जो सवाल आएंगे वो सम और विषम संख्याओं पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया, सम संख्या दे देगी, यानी कि 2 4 6 8 18 20, यानी कि ऐसी श्रृंखला दे दी गई, श्रम श्रृंखला दे देगी। अब यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो जो पहले लगा रहे थे आप, वो सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ पे सूत्र आपका बदल जाएगा। यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, सूत्र क्या हो जाएगा आपका, 1 से लगाकर n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग एक से n तक की सम, 1 से n तक की सम संख्याओं का के वर्गों का योग। इसका सूत्र होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। इसका सूत्र होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। काहे का सूत्र होता है, वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब हम इस श्रृंखला का योग देख लेंगे। हल, n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 20, 20 हो जाएगा आपका n हो जाएगा 20, 20। जो आपका लास्ट डिजिट है ये वाला आखिरी जो नंबर है ये हो जाएगा आपका n। अब हम इस n में, यानी कि इस सूत्र में n का मान पुट कर देंगे। 20 प्लस 1, 20 प्लस 2 अपॉन 6। 20 इंटू 21 इंटू 22 अपॉन 6। 2 3 6, 2 एकम 2 0, 3 एकम 3, 3 सते 21। 70 इंटू 22, अब 14 4 हासिला 1, 7 14 15, 1 0, यानी कि योग आ जाएगा आपका, योग इज इक्वल टू 15 40। ये आपका आंसर हो गया। जैसे ही संख्या में n का, जैसे ही संख्या मतलब सूत्र में n का मान पुट किया, n का मान कितना है 20, वैसे ही हमारा जो योग है आ जाएगा 15 40। दूसरा सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा कितना है, 20 प्लस 21 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर।
का योग ज्ञात करो। इसका योग ज्ञात करना है। इसका योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम किसका योग ज्ञात कर लेंगे, एक से यानी दो से लगा के 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 32 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर, इसका योग ज्ञात कर लेंगे। 32 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर, यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा 34 का स्क्वायर, n इज इक्वल टू 34 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 34। अब इसका मान पुट कर देंगे कहाँ, सूत्र में। सूत्र होता है योग इज इक्वल टू n n+1 n+2 अपॉन 6। ये कितना है 34 प्लस 1 34 प्लस 2 अपॉन 6। चौंतीस इंटू 35 इंटू 36 अपॉन 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 इंटू 35 इंटू 12, 17 इंटू 35 इंटू 12, इसका जब योग कराएंगे तो हो जाएगा 71 40। जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 71 40। ये कहाँ तक आ जाएगा, 2 से लगाकर 34 तक की सम संख्याओं का के वर्गों का योग आ जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है 36 से 70 तक, तो हम पहले ज्ञात करेंगे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। इस श्रृंखला का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे n इज इक्वल टू 70 योग 70 प्लस 1 70 प्लस 2 अपॉन 6। 70 71 इंटू 72, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 3 एकम 3, 3 1 दूनी 6, 3 चौके 12, 35 इंटू 71 इंटू 24। 35 71 और 24, इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो हो जाएगा 640, 59 640। अब हमको ज्ञात क्या करना है 36 से 70 तक, तो हम ज्ञात कर लेंगे। अतः 36 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर
प्लस डॉट 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 68 प्लस 70 का स्क्वायर, इसका योग ज्ञात कर लेंगे। योग तो इस श्रृंखला से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 59,640 से माइनस 7140, ये माइनस कर देंगे। आंसर आ जाएगा आपका 52,500। ये हो जाएगा आपका योग। यानी कि पहले हम ज्ञात कर लेंगे 2 से लगा के 34 तक, इसका पूरा मान ज्ञात कर लेंगे कितना आता है। उसके बाद पूरा मान 2 से लगाकर 70 तक, क्योंकि जब हम 70 का मान पुट करेंगे श्रृंखला में तो हमेशा ही वो शुरू से, यानी कि जो संख्या शुरुआत से होगी वहाँ से मान देगा हमको, ना कि वो 20 से देगा। तो 20 से ज्ञात करने के लिए हम उससे पहले जितनी भी संख्याएँ छूटी होंगी वहाँ तक की श्रृंखला का योग ज्ञात कर लेंगे, फिर टोटल श्रृंखला का योग ज्ञात कर लेंगे, फिर टोटल से जो श्रृंखला छूटी हुई है, यानी कि यहाँ 36 से स्टार्ट है, यानी इससे पहले कौन से अंक छूटे थे, 34 तक का योग छूटा था, तो वहाँ तक का हम योग निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है विषम। नेक्स्ट है घनों। घनों पर आधारित। अब घनों, ये हमने सम संख्या के वर्गों पर आधारित क्वेश्चन किए, अब हम घनों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सम संख्या के घनों पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब 7 का क्यूब, ऐसे ऐसे करते करते 91 19 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब का योग बताना है आपको। इस श्रृंखला का योग बताना है, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, इस श्रृंखला का सूत्र क्या हो जाता है, वही सेम सूत्र रहता है इसका भी, 1 से n तक की, 1 से n तक की विषम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका सूत्र हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। इसका सूत्र हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, वही सेम सूत्र रहेगा इसका भी। इसका भी सेम सूत्र रहेगा, 1 1 प्लस
n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6। अब यहाँ पे n का मान n इज इक्वल टू 21, n का मान पुट कर देंगे तो योग कितना हो जाएगा, योग इज इक्वल टू 21 प्लस 1 21 प्लस 2 अपॉन 6। 21 इंटू 22 इंटू 23 अपॉन 6। दो तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 सते 21, 77 इंटू 23। कितना आ गया आंसर आपका, 77 इंटू 23। अब इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 1 7 17 71। ये हो जाएगा आपका योग, यानी कि योग इज इक्वल टू 17 71। यही आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर डॉट 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 37 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर का योग बताना है। सेम प्रोसेस यहां भी होगा। 15 से 37 तक पूछा है तो इससे पहले हम निकालेंगे 1 से लगाकर 37 तक का स्क्वायर, यानी कि 1 से लगाकर 37 तक की संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर। तो यहाँ पे हल 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 37 का स्क्वायर। अब इसका योग हो जाएगा n इज इक्वल टू 37, योग n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। 37 प्लस 1 37 प्लस 2 अपॉन 6। 37 इंटू 38 इंटू 39 अपॉन 6। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 ठी 16, 6 18, 6 इंटू 38 इंटू 39। अब इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 9139। 1 से लगाकर 37 तक की संख्याओं का अंकों का योग। अब हम निकालेंगे बची कौन सी है, 15 1, यानी कि 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे n कितना हो गया, n इज इक्वल टू 15, योग n प्लस 1
n+2/6 15 + 1 15 + 2/6 15 × 16 × 18 17 3 × 5 = 15 2 × 2 2 × 8 = 16 40 × 17 इसको जो मल्टीप्लाई कराएंगे 680 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 680 आएगा। नहीं 15 से तो यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे हम 13 से निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर। यहाँ पे जो n हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 13 14 15 × 6 2 × 7 = 14 2 × 3 = 6 3 × 3 3 × 5 = 15 35 13 × 35 455। अब हमारा आंसर आ जाएगा 15 का स्क्वायर + 17 का स्क्वायर + 19 का स्क्वायर + ... 37 का स्क्वायर। अब इसका योग ज्ञात करेंगे। योग = 91 39 - 455, यानी कि जो इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8 6 84 86 84। तो हमारा योग कितना आ जाएगा 84। ये हमारा इस श्रृंखला का योग आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।